थोड़ा ना लड़ रहे हैं फखर साहब, वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। सही। वो तो आज उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर आ गया। एक जमाने में तो तलवार थी, तलवार से लड़ते थे, राइफल आई, राइफल से लड़ा। जब तलवार नहीं थी तो पत्थर से लड़ा होगा। वो लोग तो हजारों साल से लड़ रहे हैं। जो जंग है वो तो उनके खून में है। आपको कबायली बच्चे को लड़ना सिखाना नहीं होता, वो माँ के पेट से जंगजू पैदा ही होता है वहां पे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई पंजाब में क्यों नहीं होती? बिल्कुल सर। ये सिंध में क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? क्योंकि जिसको हम लोग मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट है, वो लोग हैं ऐसे जिनको जो जंगी उस तरीके के हैं कि लड़ना है। तो उधर प्रॉब्लम है, तो ये चल रहा है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक चीज और है, मतलब थोड़ा सा आते हैं वापस कश्मीर की तरफ सीपैक से, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी समटाइम मैं सुनता हूँ आपके मीडिया से कि जी पाकिस्तान सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी, डिस्टेबलाइजेशन रहेगी, तो वो हिंदुस्तान वहाँ पे लाजमी सी बात एंगेज रहेगा। हर कंट्री इस तरह की अगर आपस में कोई क्लैशेस है तो फिर कोशिश वो करते हैं एक दूसरे को एंगेज करने की। सर आजकल टारगेट किलिंग बढ़ रही है। 2 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग जो बाकी शहरों में हिंदुस्तान के रहते थे वापस कश्मीर लाए गए, लेकिन उसमें से कुछ के इंटरव्यूज ये बता रहे थे कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम एक डर और खौफ में जी रहे हैं। हालांकि गवर्नर साहब का भी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि ये वाकयात ना होने के बराबर है जो पहले होते थे। क्या वजूहात है इस तरह की कि यही डर और खौफ पैदा करना चाहते हैं जो लोग ये कर रहे हैं, या कोई इसके पीछे कोई और रीजन है? देखिए ऐसा है सब फकर साहब, टारगेटेड किलिंग्स 2-3 वजह से हो रही हैं। कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है जी? एक ऑर्गेनाइजेशन है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब ये बड़ा न्यूट्रल सा नाम है, द रेसिस्टेंस फ्रंट। सुनने में भी बड़ा ग्लैमरस लगता है कि भाई रेसिस्ट कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। तो उन्होंने क्या करा कि अभी भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं, उनके पैन इस्लामिक नेम्स हैं। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, एक जमाने में अल फरान, ये सब। तो क्योंकि उनके ऐसे नाम हैं, पाकिस्तान जब से FATF में गया है तो एक सेक्युलर टेररिज्म का महाज खोल दिया, सेक्युलर टेररिज्म। और इसका फर्क FATF से पड़ा है। द रेसिस्टेंस फ्रंट क्या है? हम फ्रीडम फाइटर हैं साहब। हम भारत के इंडियन आर्मी बड़ी बुरी है और भारत बहुत बुरा है, तो उनके जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लड़ें। टारगेटेड किलिंग जो हो रही है कश्मीरी हिंदूज की, कश्मीरी पंडित्स की, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी इसलिए हो रही है क्योंकि एक कहावत है ना, किल वन फ्राइटन 10,000। एक कहावत है, एक को मारो 10,000 को खौफजदा कर दो। बिल्कुल। तो और जाहिर सी बात है, जो आदमी निहत्ता है वो तो डरेगा ही। रात को 3 बजे सो रहा है, बीवी बच्चे सो रहे हैं, माँ बाप सो रहे हैं, भाई बहन है, आया किसी ने ठोक दिया, चला गया, तो वो खानदान वहां पे थोड़ा ना रहेगा, फिर वो चला जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है यहाँ पे कि ये हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को तो मारा ही मारा है, और पहली बार नहीं मारा, हिंदुओं को काफी टाइम से टारगेट। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। इन्होंने कश्मीर में मुसलमानों को भी मारा है। बिल्कुल सर। जो कश्मीरी JNK पुलिस का जो कश्मीरी मुसलमान जो पुलिस वाला है, वो एक तो नमाज पढ़ के आ रहा था, उसकी पीठ पे गोली मार दी। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं ना। फिर कोई अपने बच्चे को कोई सामान दिलाने दुकान में ले जा रहा था, उसको मार दिया, उसके बच्चे के हाथ में गोली मार दी, किसी को घर में। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं। ठीक है, जो इनको लगता है, जो मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान जो वतन परस्त है, इनकी डेफिनेशन जो है वतन परस्ती की, जी जी, जो ये टेररिस्ट जो सोचते हैं अपने दिमाग में, इनको लगता है जो भारत की वर्दी पहना है या जो देश के लिए बोलता है, जर्नलिस्ट को मारा गया है वहां पे, जो देश के लिए बोलता है, उसको हटा दो रास्ते से, उसको जान से मार डालो, फिर हिम्मत ना करे कोई। वो टेररिज्म मतलब पॉलिटिक्स बाय द यूज ऑफ टेरर, वो टेररिज्म हो गई। इट्स अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग इसलिए हो रही है कि एक को मारेंगे, 10,000 घबराएंगे, 10,000 तो है भी नहीं बेचारे वहां पे, लेकिन एक को मारेंगे, कई 100 घबरा जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे। आइडिया इज टू क्रिएट अ कश्मीर दैट हैज 0 माइनॉरिटी। सबको मार दो, सबको मार दो एक साथ। और फिर और हिंदू बचे कितने हैं, सिख बचे कितने हैं, मुट्ठी भर। बिल्कुल, उनको मार दो, उनको खत्म कर दो, फिर उसके बाद जो मुसलमान अपनी आवाज उठाए उसको खत्म कर दो, धीरे धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।